दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी आप लोगों का। तो मैंने 100 एमसीक्यूज का सीरीज खत्म कर दिया है। जिसने भी 100 एमसीक्यूज वाला सीरीज नहीं देखा है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के जरूर देखिए बच्चा, क्योंकि हो सकता है कि बीएसटी के एग्जाम में उसी में से आपका क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए आज बात करेंगे कि मॉडल पेपर, बिजनेस स्टडीज का जो मॉडल पेपर है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। और टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम अच्छा जाएगा, क्योंकि मैं हर वक्त कहता हूं कि एग्जाम एक लाइफ का पार्ट है, इसी को लाइफ मत बना दो। जिंदगी बहुत बड़ी है मेरे दोस्त, और निरंतर मेहनत करो। मार्क्स मैटर नहीं करता लाइफ में। कुछ दिन के लिए रिश्तेदार, सोसाइटी पूछेंगे कितना मार्क्स आया क्लास 12 में, क्या करोगे अब। देखो, लोगों को बात पे ऊपर ध्यान मत देना, ठीक है? क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? देखिए लिखा हुआ है, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण प्रशिक्षण परिषद रांची। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, द फैक्टर इफेक्टिंग बिजनेस आर कलेक्टिवली नोन एज। कोई भी फैक्टर जो बिजनेस को इफेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं? कलेक्टिवली। ठीक है, और देखो एक बात याद रखना कि मेहनत एकदम पूरा जम के करना है। मेहनत ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा मेहनत कर रहा है। ठीक है, 2 घंटा आज पढ़े, कल 2 घंटा, परसों 2 घंटा, और सोचेंगे एग्जाम अच्छा चला जाएगा, ऐसे भी नहीं जाएगा एग्जाम अच्छा। ठीक है, एक ही बार पढ़ो, मस्त पढ़ो एकदम, और टेंशन फ्री होके पढ़ो। ठीक है, चलो। फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस आर कलेक्टिवली नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 2 में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। कौन सा एलिमेंट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का? तो देखो, इकोनॉमिक सिस्टम, हाँ सर इकोनॉमिक सिस्टम है। बी इकोनॉमिक पॉलिसी, हाँ सर इकोनॉमिक पॉलिसी भी है। डी ऑल ऑफ दिस है, और सी है इकोनॉमिक कंडीशन। तो क्या सर इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक एक्टिविटीज चारों है, सॉरी तीनों है? हाँ सर तीनों है, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, चलो। नियोजन किया जाता है, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। प्लानिंग कैन बी डन फॉर, किसके लिए प्लानिंग किया जाता है? प्रेजेंट के लिए नहीं, पास्ट के लिए नहीं सर, तो क्या फ्यूचर के लिए? यस सर, फ्यूचर के लिए किया जाता है बच्चा। तो फ्यूचर के लिए, तो भविष्य के लिए, तो क्या हो जाएगा? प्लानिंग इज डन फॉर फ्यूचर। ठीक है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं। क्या है? द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज। पहला स्टेप प्लानिंग का क्या होता है? तो पहला स्टेप होता है, देखो जैसे मान लो कि कोई चीज को प्लानिंग कर रहे हैं प्लानिंग, तो एक बात बताओ, जो प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं तो उसका तो कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ गोल होगा। पढ़ क्यों रहे हो? बेहतर से बेहतर जिंदगी चाहिए। वो कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी अगर तो समंदर की तलाश करो। तो क्यों कर रहे हो बच्चा? पढ़ क्यों रहे हो? जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। तुम ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है? जिंदगी अच्छा करना है। ठीक है, तो प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्लानिंग क्यों किया जाता है? प्लानिंग का पहला स्टेप सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव बनाओ, प्लानिंग किस लिए कर रहे हो? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कोई भी काम को करने के पीछे एक उद्देश्य होता है, जिसके कारण हम लोग प्लानिंग करते हैं। स्वाहा, होता है ना? ठीक, चलो, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, इफेक्टिव डेलीगेशन नीड्स। एक इफेक्टिव डेलीगेशन क्या चाहता है? तो फैसिलिटी टू कॉन्टैक्ट, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ अथॉरिटीज, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ठीक है। देखो, मनी मार्केट डील्स इन, देखो फाइनेंशियल मार्केट का 2 टाइप होता है, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को हिंदी में कहते हैं मुद्रा बाजार, और कैपिटल को मार्केट को हिंदी में कहते हैं पूंजी बाजार। ठीक है, तो पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार, इसमें क्या कहता है? मनी मार्केट डील्स इन शॉर्ट टर्म फंड, मीडियम टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड्स, नन ऑफ दिस। तो याद रखना, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के ऊपर डील करता है, अल्पकालीन। ठीक है, और कैपिटल मार्केट जो होता है वो मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म पे। तो इसका आंसर होगा शॉर्ट टर्म फंड्स, क्योंकि मनी मार्केट है। अगर यहां पूछता कैपिटल मार्केट और मान लो कि डी में लिखा हुआ नन ऑफ दिस,
तो इसके जगह देता बोथ बी एंड सी, तो वो ऑप्शन करेक्ट होता है, क्योंकि मीडियम और लॉन्ग दोनों होता है कैपिटल मार्केट में, तो बोथ बी एंड सी। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर डी होता, लेकिन इसमें मनी मार्केट पूछा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है? क्लियर है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? कोऑर्डिनेशन। देखिए बच्चा, ये क्वेश्चंस आने का चांस है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस है आने का बीएसटी का पेपर में, ऑब्जेक्टिव में। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट किसको कहते हैं? कोऑर्डिनेशन को। ठीक है। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर? मैनेजमेंट का कितना लेवल्स होता है? तो 3 लेवल्स होता है। मैंने जो एमसीक्यूज का सीरीज करवाया, 100 एमसीक्यू सीरीज का महामैराथन, उसमें भी बताया था कि मैनेजमेंट का 3 लेवल्स होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। जिसको लोअर लेवल को हम लोग कहते हैं ऑपरेशनल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल। ठीक है, तो 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। ठीक, चलो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। क्या कहता है? इन विच लेवल सुपरवाइजर इज इंक्लूडेड? कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट सुपरवाइजर रहता है? तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में सुपरवाइजर रहता है। ठीक है, चलो 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट? कौन कौन सा मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? तो याद कीजिए, अगर बीएसटी का मेरा सबसे पहला वीडियो आपने देखे होंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें मैंने बताया था क्या? CM IGDGP क्या क्या था? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल, इंटेंजेबल, CMI हो गया, D से हो जाएगा डायनेमिक, G से हो जाएगा ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है, CMIG और एक G से हो जाएगा गोल ओरिएंटेड, और P से हो जाएगा परवेसिव। देखिए ग्रुप एक्टिविटी है, कॉन्टिन्यूअस है, यूनिवर्सल प्रोसेस, डायनेमिक है, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस है। ठीक है, तो 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 का बात करते हैं। द पर्सन हु हैज द एबिलिटी टू गेट वर्क डन बाय अदर्स इज नोन एज। एक व्यक्ति कौन होता है जिसके अंदर क्षमता है दूसरों से काम करवाने का? तो मैनेजर होता है, मैनेजर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 का। 12 का क्या कहता है? नंबर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फेयोल इज। नंबर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी, कितना मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेनरी फेयोल ने दिए हैं? तो 14, 14 दिए है ना, सी 14 दिए है, हाँ ठीक। 13 में क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल हेनरी फेयोल अ सबऑर्डिनेट शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपेरियर। एक सबऑर्डिनेट को, एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर लेना चाहिए। अगर एक व्यक्ति को 2-3 जन ऑर्डर देने लगे तो वो तो व्यक्ति भाग जाएगा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के, कंफ्यूज हो जाएगा किसका काम पहले करे। इसीलिए एक सुपीरियर, वन सुपीरियर शुड बी एंटाइटल्ड टुवर्ड्स वन, क्या, बॉस, ठीक है, सॉरी, वन सबऑर्डिनेट शुड एंटाइटल टुवर्ड्स वन सुपेरियर। सुपेरियर मींस हेड, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स मींस उसका एम्प्लॉय, तो यूनिटी ऑफ कमांड होगा। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड 14 प्रिंसिपल्स का 4th नंबर का क्या है? क्या है प्रिंसिपल? देखो पहला नंबर पे आता है 14 प्रिंसिपल का, मैं सीरियली बता देता हूं, सुन के लिख लेना, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नंबर पे आता है डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा नंबर में आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा नंबर में आता है डिसिप्लिन, चौथा नंबर में आता है यूनिटी ऑफ कमांड, पांचवा नंबर में आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, छठा नंबर पे आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सातवां नंबर पे आता है तुम्हारा ये क्या नाम है, रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, आठवां नंबर में आता है डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन, 9 नंबर में आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, 10 नंबर में आता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। उसमें को देखना, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में तुमको एक मिलेगा बुक में गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब होता है कि एक डिपार्टमेंट का हेड दूसरे डिपार्टमेंट का हेड से कांटेक्ट कर सकता है अगर इमरजेंसी हुआ, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गैंग प्लैंक। तो ये वाला प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में मिलेगा, ठीक है। 11 में आता है इक्विटी, 12 में आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। ये पर्सनल मतलब निजी नहीं है, PERSONAL, ये पर्सनल नहीं, ये पर्सनल का मतलब होता है जो काम करता है एम्प्लॉय, PERSONNEL, पर्सनल, ठीक है। और 13 नंबर में आता है इनिशिएटिव, एंड लास्ट and the next one is your Spirit de Corps, Spirit, ESPIRIT,
और DE लिखना, डी। और कॉर्प्स होगा, कॉर्प्स, क्रॉप्स नहीं, कॉर्प्स, CORPS, CROPS नहीं होगा बच्चा पार्टी, CORPS होगा। स्पिरिट डी कॉर्प्स में बताया जाता है कि मैं नहीं हम। देखो, जब भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक साथ काम करने वाला प्रक्रिया है। ऐसा नहीं एक जन कोई एक ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकता, टीम बिल्डिंग पे वो फोकस करता है। तो इसीलिए कहता है आई मींस मैं इज रिप्लेस्ड बाय वी, उसको हटाना है किसको, किसके साथ, वी के साथ। तो आई के जगह पे वी लाना है, वो एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मेन रोल होता है उस प्रिंसिपल का। तो याद रखिएगा ये 14 प्रिंसिपल, ठीक है। ठीक है, चलो अब बात करेंगे एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज 75% एनालिसिस होता है और 25% स्किल्स पे ऊपर बात किया जाता है, ठीक है। चलो, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर है FW टेलर, जिनका पूरा नाम है फ्रेडरिक, फ्रेडरिक, फेडरिक नहीं, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ठीक है। और टेलर का स्पेलिंग लिखिएगा TAYLOR, सब बच्चा लिखता है TELLOR, स्पेलिंग गलत है, TELLOR नहीं होता है, TAYLOR होता है, ठीक है। अच्छा, हेनरी का स्पेलिंग इसमें भी लिखा होगा शायद HENRI, वो हेनरी नहीं होता है, HENRY होता है हेनरी, ठीक है। चलिए, FW टेलर। अब बात करते हैं कि हेनरी फ्यूल वॉज बोर्न इन, हेनरी फ्यूल का जन्म कहां हुआ था। तो हेनरी फ्यूल का जन्म कहां हुआ था बच्चा, हेनरी फ्यूल का जन्म हुआ था फ्रांस में, और FW टेलर का जन्म हुआ था अमेरिका में। मान लीजिए यही क्वेश्चन दे दिया लेकिन FW टेलर लिख दिया तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन हेनरी फ्यूल वॉज बोर्न इन लिखा है तो क्या होगा, क्या होगा, फ्रांस होगा, ठीक है। स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा। फ्लो ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन फ्लो होता है। बताओ, एक एम्प्लॉय अपना मैनेजर को सिखा सकता है, डायरेक्शन दे सकता है कि आप ये काम कीजिए सर, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। एक एम्प्लॉय मैनेजर को डायरेक्शन नहीं दे सकता है, एक मैनेजर एम्प्लॉय को डायरेक्शन देगा। तो फ्लो ऑफ डायरेक्शन डाउनवर्ड है ना कि अपवर्ड है, तो डाउनवर्ड होगा ऑप्शन डी। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज प्रमोशन इन्वॉल्व्स प्रमोशन, ट्रांसफर, ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ठीक है, who wrote the book general and who wrote the book, ठीक है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, किन्होंने जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट लिखा था, तो हेनरी फ्योल ने लिखा था। और प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला बुक FW टेलर ने लिखा था, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, निर्देशन के तत्व, पर्यवेक्षण, नेतृत्व, अभिप्रेरणा, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, चार गो होता है, 4 होता है ना, सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, तो इसमें तीनों है, तो ऑल ऑफ दिस। द मिनिमम पार्टीज टू कम्युनिकेशन आर, मिनिमम पार्टीज कम्युनिकेशन का कितना होना चाहिए, 2 पार्टीज होना चाहिए। जैसे कि आप और मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरे को सुन रहे हैं, या फिर अगर फोन में बात करते हैं तो सामने वाला सुनता है, आप बताते हैं, तो 2 पार्टी होता है फोन में भी, ठीक है। हालांकि वीडियो कॉल करते हैं तो सब पे आ जाता है, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन मिनिमम 2 होता है। चलिए बात करेंगे, कंट्रोलिंग इज नेसेसरी, कंट्रोलिंग नेसेसरी है फॉर स्मॉल एंटरप्राइज, फॉर मीडियम साइज एंटरप्राइज, फॉर लार्ज साइज एंटरप्राइज। क्वेश्चन नंबर 22 और ऑल ऑफ द अबव, बताओ क्या होगा क्वेश्चन 22 का, क्वेश्चन 22 का हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलो 23 बात करते हैं, मनी स्पेंड ऑन स्टाफिंग इज इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप एम्प्लॉय के ऊपर खर्च कीजिएगा, स्टाफिंग के ऊपर खर्चा कीजिएगा, स्टाफ के ऊपर ध्यान दीजिएगा, तो आपका वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि बाद में जा करके आपका ही काम करेगा वो स्टाफ, सब आप ही का भलाई के लिए काम करेगा, तो आपके लिए तो वो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। वो ना ही वेस्टेज ऑफ मनी है, ना ही नेसेसरी है, नेसेसरी भी नहीं, वो एकदम इन्वेस्टमेंट है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होता ऑप्शन में तो यहां पर पे मैं नेसेसरी को चूज करता, वेस्टेज ऑफ मनी को चूज नहीं करता। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन इज टेकन बाय अ फाइनेंशियल मैनेजर, कौन कौन सा डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा लिया जाता है, तो ऑल ऑफ द अबव, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, ऑल ऑफ द अबव। अब देखो सेबी का हेड ऑफिस क्या होता है, सेबी का हेड ऑफिस, देखो सेबी पता है क्या है, एक ऐसा बोर्ड है जहां पे सिक्योरिटीज एक्सचेंज होता है, सिक्योरिटीज का खरीद बिक्री होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका जो
इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो 12 अप्रैल 1988 में हुआ, 1988, 12 अप्रैल 1988 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? मुंबई में है। तो हेड ऑफिस ऑफ सेबी इज लोकेटेड इन मुंबई। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो 26 का बात करते हैं। हुज इंटरेस्ट इज प्रोटेक्टेड बाय स्टॉक एक्सचेंज? किसका इंटरेस्ट को स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट करता है? तो इन्वेस्टर का, निवेशकों का, जो निवेश करता है उसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक। तो बात करेंगे 27 का। मार्केटिंग इज एडवांटेजियस। मार्केटिंग किसके लिए एडवांटेजियस है? ए बी सी डी। अच्छा पढ़ना भी है ना, सॉरी। ए में है फॉर कंज्यूमर, बी में है फॉर मैन्युफैक्चरर, सी में है फॉर बिजनेस और डी में है ऑल ऑफ देम। तो 27 का क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ देम। 27 का ऑल ऑफ देम। 28 का बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट? पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ दीज। 28 का बताओ। 28 का क्या होगा? 28 का होगा उपयुक्त सभी, मतलब ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ठीक है। चलो 29 का क्या होगा? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, फिर से आ गया। वाह, क्या प्रिंटिंग है। 29 में हिंदी में लिखता है ए बी सी डी और इंग्लिश में डी ई एफ डी। ठीक है, तो सावधान रहे और सतर्क रहे। ठीक है, सावधान रहे और सतर्क रहे। ये क्वेश्चंस कुछ भी दे सकते हैं। देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, चलिए सबसे होता है, मेरे से भी हुआ था 100 एमसीक्यूज के वक्त। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कीजिए। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, देखो क्या मिस्टेक है उस पर ध्यान मत दो, कंटेंट देखो कि कंटेंट में कितना जोर है वो देखो। न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? टेक्निक्स है तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आएगा। पॉलिटिकल नहीं सर, सोशल नहीं सर, सी टेक्निकल यस सर। देखो पता है ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को सही करने का एक मंत्र क्या सर? सही को ना चुने, गलत को चुनकर हटाए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट दोज वन विच आर रॉन्ग्स। लेकिन स्टूडेंट क्या मारा मारी में रहता है कि सबसे पहले सही कौन सा है, सही कौन सा वो ढूंढो जल्दी से। वैसे करके ऑब्जेक्टिव्स में कभी भी आप अच्छा नंबर नहीं ला सकते हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। क्यों? आप सबसे गलत को छांट लो ना, चूज कर लो गलत को, तो सही तो अपने आप सामने आ जाएगा। सही ढूंढने जाइएगा तो गलत भी सही लगने लगेगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है, ये एक फंडा है कि आप सबसे पहले गलत को चुनो तो सही अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज फॉलो अप। लास्ट स्टेप क्या है प्लानिंग प्रोसेस का? फॉलो अप। ठीक है, तो सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो, in which type of organizational structure the enterprise is divided according to the main product manufactured by it? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर ए। तो 32 का ए। 33 डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ, डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ अथॉरिटी, 33 का भी ए। 34 का क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग? ऑल परवेसिव। हाँ परवेसिव है, सारा जगह लगता है। स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज हो, मीडियम हो, लार्ज हो, कुछ भी हो। फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर के बारे में सोच करके करते हैं। अरे हाँ, प्लानिंग तो फ्यूचर के बारे में ही सोच के करते हैं। मेंटल प्रोसेस है, अरे हाँ भाई हाँ, मेंटल प्रोसेस भी है। कैसे, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, मेंटल प्रोसेस है, सोच रहे। तो ऑल ऑफ दिस। 34 का डी। 35 मैनेजमेंट इज साइंस आर्ट, आर्ट एंड साइंस बोथ या नन ऑफ दिस? तो क्या होगा? सी होगा, आर्ट एंड साइंस बोथ। एक बात बता रहे इसी क्वेश्चन में याद रखना, अगर मैनेजमेंट के पहले एक वर्ड हो जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, तो क्या करते? ए बी सी डी, चार गो ऑप्शन यही है, ऑप्शन यही रहेगा। लेकिन एक वर्ड चेंज होएगा। क्या चेंज होएगा? कि मैनेजमेंट के पहले साइंटिफिक लग जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा बताइए? हाँ, तो आप क्या कीजिएगा? साइंटिफिक मैनेजमेंट इज साइंस आर्ट, साइंस एंड आर्ट बोथ। सर तो आप क्या सोचिए, सर ने बताया था कि मैनेजमेंट तो सिर्फ मैनेजमेंट साइंस और आर्ट दोनों होता है, लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट सिर्फ साइंस होगा। तो ऑप्शन नंबर ए चुनिएगा। अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट लिखा रहे, यहाँ सिर्फ मैनेजमेंट लिखा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, साइंस एंड आर्ट बोथ। ठीक है, अब बात करते हैं 36 का।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट? सोशल एनवायरनमेंट का कौन एग्जाम्पल है? कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली, कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली, ठीक है। 37 नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्यूल, कितने, देखो यहाँ पे देखो HENRY है ना, और वहां पे क्या था HENRI, तो वो स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग करेक्ट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कितना प्रिंसिपल दिए थे? 14 प्रिंसिपल, अभी मैंने बताया अभी कुछ देर पहले आपको 14 प्रिंसिपल्स का नाम, ठीक है। द प्रोपाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज FW टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन प्रोपाउंड किए थे? तो FW टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, ठीक है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। मेन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन आर, चार गो होता है, बताए ना, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ठीक है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। SMLC, SMLC, एस से सुपरविजन, एम से मोटिवेशन, एल से लीडरशिप, सी से कम्युनिकेशन, शॉर्ट फॉर्म याद रखो ना। जैसे पोस्ट डीसी, क्या है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? पोस्ट डीसी, यस सर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, पोस्ट डीसी, डायरेक्शन या डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, या ऑल ऑफ दीज। तो क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो उम्मीद है सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए, पढ़ते रहिए। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ दिन में आप लोगों को मैं एक सरप्राइज दूंगा जिसमें कि शायद से आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो जाए। और मेरे को आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, वहां कुछ अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो। और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी मेरे को पूछ सकते हो। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा पार्टी, बढ़िया से एग्जाम देना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।